अगर घर में किसी को चोट लग जाए, फीवर आ जाए या पेट खराब हो जाए और नियरेस्ट मेडिकल शॉप 2 किलोमीटर दूर है या उस वक्त बंद है, तो क्या करेंगे आप? आज मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली कौन से 8 आइटम्स जो आपको अपने घर में रखने हैं, जो 90% घर के इमरजेंसीज घर में ही सॉल्व करते हैं। और ये आइटम सिर्फ आपको 1,000 रुपए में सारे आइटम्स मिल जाएंगे। हर दिन इंडिया में लाखों घरों में छोटी मोटी इंजरीज होती रहती हैं। बच्चों को चोट लग जाना, छोटी छोटी सी इंजरीज, थोड़े बहुत कट फट जाना, अचानक रात में फीवर आ जाए, पेट खराब हो जाए या कफ शुरू हो जाए, और वो टाइम जब आपको कट लग जाए, खून बह रहा हो लेकिन आपके घर में बैंडेज नहीं है, या फीवर अचानक से हाई हो जाए और पैरासीटामोल अवेलेबल नहीं हो, तो क्या होता है? आप पैनिक हो जाते हो, टाइम वेस्ट करते हैं और पेन बढ़ जाता है, आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और इन सब का सॉल्यूशन है एक सिंपल फर्स्ट एड किट, जिसे सिर्फ 10 मिनट में बनाया जा सकता है। फर्स्ट एड किट में क्या होना चाहिए? मैं आपको जरूरी 8 आइटम्स बताने वाली हूँ जो आपके फर्स्ट एड किट में होना बहुत जरूरी है। आइटम नंबर 1, स्टेराइल गॉज पैड्स एंड एडहेसिव बैंडेजेस। स्टेराइल गॉज पैड एंड एडहेसिव बैंडेजेस को अपने फर्स्ट एड किट में आपको रखना है। इसका मतलब है जब आपको कोई कट लग जाए या छोटी सी इंजरीज हो तो इसको यूज करना है। इसके कई साइज आते हैं, लेकिन आपको 2 साइज अपने फर्स्ट एड किट में रखना है, 2x2 इंचेस एंड 4x4 इंचेस। ये दोनों साइज अपने फर्स्ट एड किट में रखिए। इसका कॉस्ट 100 से 150 के बीच में आएगा आपको। ये गॉज आपको क्यों यूज करना है? क्योंकि अगर आप नॉर्मल कपड़ा यूज करते हो, कोई कट लग जाए और आपने कपड़े से बांध दिया, तो इससे आपको इन्फेक्शन हो सकती है। और इन्फेक्शन से बचने के लिए स्टेराइल गॉज पैड का यूज करिए, ताकि आपकी छोटी सी इंजरी बहुत बड़ा सर्जिकल इशू न बन जाए। एंड आइटम नंबर 2, एंटीसेप्टिक लिक्विड, डिटॉल या सेवलॉन। अगर कोई कट लगता है या इंजरी होती है, तो सबसे पहले उस जगह को पानी से धो लीजिए, फिर एक स्टेराइल कॉटन पे डिटॉल डालिए और उससे उस कट को साफ कर लीजिए। इससे क्या होता है, विद इन 30 मिनट सारे बैक्टीरियाज उस जगह के आपके किल हो जाएंगे। इस लिक्विड का कॉस्ट आपको 50 से 80 रुपए पड़ेगा, बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। एंड आइटम नंबर 3, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, जैसे कि नियोस्पोरिन या फिर मिपिरोसिन। इंजरी को डिटॉल से क्लीन करने के बाद उस पर आप ऑइंटमेंट अप्लाई करिए। इससे स्किन के अंदर जर्म्स नहीं जाएंगे। इसका कॉस्ट आपको 40 से 60 रुपए पड़ेगा। ऑइंटमेंट लगाने के बाद आप इस इंजरी को गॉज पैड से अच्छे से कवर कर लीजिए, फिर इसके ऊपर आप एडहेसिव बैंडेज लगा दीजिए। आइटम नंबर 4 जो आपको अपने फर्स्ट एड किट में ऐड करना है, वो है डिजिटल थर्मोमीटर। थर्मोमीटर घर में क्यों रखना चाहिए? अगर आपको फीवर है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको दवा लेनी है या नहीं लेनी है, या फीवर आपका कितना हाई है या कितना लो है? हर बार सर पर हाथ रखकर फीवर का पता नहीं चल पाता। अगर आपका फीवर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा है तो आपको मेडिसिन लेनी है, और अगर इससे कम हो तो पानी और रेस्ट काफी है, इससे काम चल जाता है। लेकिन फिर भी बीच बीच में बॉडी का टेम्परेचर मापना जरूरी होता है। थर्मोमीटर का कॉस्ट आपको 200 से 300 रुपए पड़ जाएगा, और ये थर्मोमीटर हर एक घरों में होना चाहिए। आइटम नंबर 5 जो आपके फर्स्ट एड किट में जरूर होना चाहिए, वो है पैरासीटामोल एंड आइबुप्रोफेन टैबलेट। अगर रात में अचानक से फीवर आ जाए या एकदम सीवियर वाला हेडेक हो, तो उस वक्त आप क्या करेंगे? इसलिए आप अपने फर्स्ट एड किट में पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम एंड आइबुप्रोफेन 400 मिलीग्राम जरूर रखिए। पैरासीटामोल का डोज है एडल्ट डोज, 1 टैबलेट 6 घंटे के गैप में लेना है आपको। मैक्सिमम 4 टैबलेट पर डे आप ले सकते हैं। दोनों दवाइयां एक साथ नहीं लेनी है। पैरासीटामोल अगर फीवर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो तो ही लेना है, एंड आइबुप्रोफेन जब आपको सीवियर हेडेक हो या बॉडी में पेन हो तब लेना है। अगर आपका माइल्ड हेडेक है और साथ में फीवर भी है, तो पैरासीटामोल से ये हेडेक भी चला जाता है। इसके लिए आपको आइबुप्रोफेन अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका कॉस्ट आता है 20 से 30 रुपए पर स्ट्रिप। एंड आइटम नंबर 6, ORS टैचेट, यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ORS अपने घर में रखना क्यों जरूरी है? अगर डायरिया हो जाए या लूज मोशन या क्लाइमेट बहुत ज्यादा गर्म है, तो उस वक्त आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, एंड उस वक्त ORS लेना जरूरी है। एक सैचेट ORS का 1 लीटर पानी में मिक्स करना है, एंड थोड़ा थोड़ा करके इसको पीते रहिए। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? नॉर्मल पानी से बॉडी में सॉल्ट्स इंटर नहीं होते हैं। लूज मोशन या एक्सेस स्वेटिंग से हमारे बॉडी से पानी के साथ साथ मिनरल्स भी बाहर निकल जाते हैं,
एंड ORS में सॉल्ट के साथ साथ मिनरल्स भी होते हैं, इसलिए ORS लेने से बॉडी में पानी के साथ साथ मिनरल्स भी जाता है। इसका कॉस्ट 20 से 25 रुपए पर सैचेट आता है, तो इसको अपने घर में रखिए। और 7वां आइटम है एंटी हिस्टामिन टैबलेट्स। अचानक एलर्जी हो जाए, स्किन पे रैशेज आने लगे या फिर इचिंग होने लगे, तो उस वक्त एंटी हिस्टामिन टैबलेट्स तुरंत रिलीफ देता है। इसके लिए आप अपने फर्स्ट एड किट में सिट्रिजिन या फेनेरामाइन टैबलेट रखिए। एक टैबलेट लीजिए, 1 घंटे में राहत मिल जाएगी आपको। फिर आपको कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आप डॉक्टर से जाकर दिखाइए। इसका कॉस्ट 5 से 10 रुपए पर टैबलेट आता है। आप 5 टैबलेट्स अपने फर्स्ट एड किट में रखिए। और 8वां आइटम है इलास्टिक बैंडेज या फिर क्रेप बैंडेज। एंकल ट्विस्ट हो जाए, नी पेन या रिस्ट में प्रॉब्लम, तो इसे प्रॉपर्ली बैंडेज करो। इससे ब्लड फ्लो कंट्रोल होता है एंड स्वेलिंग कम होती है। और इसका कॉस्ट आता है 150 से 200 रुपए। सारे आइटम को सही तरीके से एक स्टोरेज बॉक्स में रखिए। घर के अंदर फर्स्ट एड किट रखो। बाथरूम में इसे नहीं रखना है, बालकनी में इसे नहीं रखना है, वहां ह्यूमिडिटी एंड हीट से मेडिसिन खराब हो सकते हैं। सैचेट को या फिर मेडिसिन को ओरिजिनल पैकेट्स में रहने दीजिए, क्योंकि उसमें एक्सपायरी डेट लिखा होता है। एक्सपायरी डेट देखकर ही मेडिसिन यूज करिए। घर में एवरीवन को पता होगी फर्स्ट एड किट कहाँ रखा है। इसे बच्चों से दूर रखिए। अगर किसी ने यूज किया हो तो फिर से उसको रेफर करिए एंड कोई मेडिसिन एक्सपायर कर गई है तो उसको वहां से निकाल दीजिए। तो दोस्तों आज ये 8 आइटम्स ले आइए। नंबर 1 स्टेराइल गॉज प्लस एडहेसिव बैंडेजेस। नंबर 2 एंटीसेप्टिक लिक्विड डिटॉल या सेवलॉन। नंबर 3 एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट नियोस्पोरिन या फिर म्यूपिरोसिन। नंबर 4 थर्मोमीटर। नंबर 5 पैरासीटामोल एंड आइबुप्रोफेन। नंबर 6 ORS सैचेट्स। नंबर 7 सिट्रिजिन। नंबर 8 क्रेप बैंडेज। ये टोटल इक्विपमेंट मेडिसिन के साथ आपको 1000 के अंदर अंदर में मिल जाएगा, 1 महीने के नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन से भी कम। और लास्ट बात, ये फर्स्ट एड किट एक्सीडेंट को प्रिवेंट नहीं करती, सिर्फ इसे मैनेज करती है। अगर कोई सीरियस चोट हो या फिर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो तुरंत इमरजेंसी में जाइए, इमीडिएटली हॉस्पिटल जाइए, कोई DIY काम नहीं करेगा। और मुझे कमेंट में बताइए इसमें से कौन सा आइटम आपके घर में मिसिंग है या फिर कौन सा सिचुएशन में ये टूल हेल्पफुल था आपके लिए। वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।